हरे कृष्णा। अत्यंत पवित्र और पुण्य फल प्रदायक माघ मास अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो चलिए इस शेष समय में अपनी आध्यात्मिक चेतना को और उन्नत बनाते हैं और सुनते हैं हमारे इस माघ मास की कथा श्रृंखला की आज की कड़ी को। आइए आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। लोमश ऋषि इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब वन में सारस ने एक वानर को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया, तो उस वानर ने भी प्रश्न किया सारस से, तुम्हें यह सब कैसे ज्ञात है? अगर तुम इतने विद्वान हो, स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है, तो फिर तुम इस जन्म में सारस कैसे बने? तो फिर सारस कहता है, हे वानर, तुम्हारा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे यह कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुनो। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय अन्नदान किया और नर्मदा के तट पर बसे हुए ब्राह्मणों को देने के लिए मुझे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सारा अन्न स्वयं रख कर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ा था। वहां रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा कर कर यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए हुए रखा। भयानक कौओं और गीदों ने चोंचों के प्रहार से मुझे शत विशत कर दिया। कीड़े खाने लगे और इस प्रकार भयानक कष्टों को 3000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से भी अब मैं कंपित हो जाता हूँ। दैव कृपा से मुझे नरक से तो मुक्ति मिल गई और अब मैं सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांसे पात्र चुरा कर एक जुआरी को दिया था। यह मेरी मादा जो इस समय सारसी है, वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उसने भी कांसे पात्र की चोरी की थी और इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा था। हे वानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृतांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद में यह सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होंगे। उस योनि को पूर्ण करने के बाद ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। सबको बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में फंसना पड़ता है। केवल विस्मत योगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशलता से पार कर सकते हैं और कोई नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के बाद शुभ अशुभ फल देते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं, वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष रहते हैं। कोई भी प्राणी उपाय और बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले तुम राजा थे, फिर नरक में गए और अब वानर हुए हो और आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हुआ। सारसी के साथ इसी वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। यह सुनकर वानर ने कहा, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम है, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां भी याद है और भविष्य को भी जानते हो। मैं बार बार तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन सभी वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था और उसके वचनों को सुनकर मुझ में ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म जानकर ही मैं आपसे उनकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार देखा है। मैं जानता हूँ इस पवित्र जल के पीने से अवश्य ही मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे समय में परियात्रा में उत्पन्न हुए किसी ग्राम योजक ब्राह्मण ने इसी विंध्याचल पर एक अयोग्य पुरुष से यज्ञ करवाया था। फलस्वरूप वह ब्रह्म राक्षस हुआ।
हमारे साथ उस ब्राह्मण ने उस राक्षस योनि में 8 वर्ष व्यतीत किए थे। उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक बार अपने पिता की अस्थियां लेकर उन्हें कनखल क्षेत्र जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया और उसी क्षण उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई थी। इस घटना को स्वयं अपनी आंखों से मैंने देखा है और इसीलिए मेरी श्रद्धा गंगा जी पर स्थित हुई है। हे विप्रवर, अब आप दया कर कर मुझे गंगा जल देने की कृपा कीजिए, जिससे मेरी तुरंत मुक्ति हो जाए। प्रेत की बातों को सुनकर वह पथिक विचार करने लगा कि संसार में समस्त जीव निसंदेह अपने पाप और पुण्य के फलों का उपभोग करते हैं। किसी रूप में सभी योनियों में रहते हुए जीव को अपने किए हुए फलों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे जीव धन्य हैं जो इस कर्म में न्याय पूर्वक धन को संचय कर कर उसे दूसरों को दान करते हैं। दान के प्रभाव से ही प्राणियों को इस संसार में समस्त भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रेत ने कहा, हे विप्र, मैं गंगा जल के लिए विकल हो रहा हूँ। आप अधिक देर ना करें और शीघ्र ही मुझे गंगा जल का दान दे, ताकि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। यह सुनकर पथिक ने कहा, हे प्रेत, भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रह रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया था। मार्गी में तुम इस जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं वेद शास्त्र अनुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। मैंने विचार किया है कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूं और माता पिता के लिए और जल ले आऊंगा। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धा पूर्वक उस जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से वह मुक्त हो गया और दिव्य देह को प्राप्त हो गया। और फिर उसने उस पथिक से कहा, हे पथिक, गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान शिव ने गंगा की पवित्रता समझकर ही उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पंथी, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदैव धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधु, तुमने मुझ पर दया कर कर गंगा का पवित्र जल प्रदान किया है और मेरा उद्धार किया है। भगवान सब प्रकार से तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार वचन कहकर वह दिव्य देहधारी ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं और तब पथिक ब्राह्मण उन्हें त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापिस चल पड़ते हैं। देवदत्ती से प्रयागराज में इस पुनीत महात्म को सुनकर वो पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चल पड़ा। उस त्रिवेणी के जल में स्नान कर कर वह द्रविड़ राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और फिर स्वर्ग में चला गया। और फिर इस कथा का समापन करते हुए लोमश ऋषि उस 5 गंधर्व कन्याओं और उस ऋषि कुमार को संबोधित करते हुए आगे का वृतांत कहते हैं और वह हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातः काल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। अगर इसे सुनने के लिए अभी तक आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर कर रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर कर रखिएगा। अब हम मिलेंगे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातः काल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।